नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। वक्री शनि जो है वो 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 के बीच में वक्री हो रहे हैं और वो अभी मकर में चल रहे हैं। और ये वक्री स्थिति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शनि जो है वो नॉर्मली बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत धीमी गति से चलते हैं। और साल और 6 महीने यानी कि 2.5 साल वो लेते हैं किसी भी राशि में से दूसरी राशि में परिवर्तन करने में। और वक्री होते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। अब स्पीड जो है वो उनकी गति नहीं बढ़ती है, बट यहाँ पर उनके रिजल्ट्स देने की गति बढ़ती है। यानी कि जो नॉर्मल रूटीन में शनि चलते हैं तो उनकी गति भी स्लो होती है, उनके रिजल्ट्स देने की गति भी स्लो होती है। लेकिन जहाँ पर वक्री होते हैं तो वो स्पीड बढ़ जाती है उनके रिजल्ट्स देने की, और वो जो भी परिणाम देते हैं, अच्छे या बुरे, प्लस या माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, वो सारे स्पीड में होते हैं। तो वो इफ़ेक्ट समझना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हम लग्न से बात कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें। मिथुन लग्न के लिए शनि जो है वो आपकी कुंडली के 8वें स्थान में है। 8वां जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर कुछ लोग आयुष्य स्थान कहते हैं, कुछ लोग मृत्यु स्थान कहते हैं। सो आयुष्य जो है या मृत्यु जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्थान से नहीं देखा जाता है, वो बहुत सारे स्थान है। उसके लिए वो देखना समझना ज़रूरी है, बहुत सारे प्लेनेट की इफ़ेक्ट्स समझना ज़रूरी है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि अरे यहाँ अष्टम स्थान में शनि है और वक्री है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हाँ ध्यान देना है, डरना नहीं है। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि ये अष्टम स्थान जो है वहाँ पर गुड़ विद्याएं हैं, गुड़ रहस्य हैं बहुत सारे, जैसे तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, लॉटरी भी यहाँ है, गुप्त रोग भी यहाँ पर है, गुप्त धन भी यहाँ पर है। आपके नाम पे पुरानी कोई प्रॉपर्टी होने वाली है जो आपको नहीं पता है, तो वो भी हो सकती है। सो ऐसा बहुत से चीज़ें हैं। तो शनि क्या करेंगे यहाँ पर आकर? तो सबसे पहले तो आपको वक्री, यहाँ पर वक्री होकर क्या करेंगे? तो वक्री होकर हो सकता है आपको लॉटरी जीता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के बाकी के ग्रह कैसे हैं, उनके योग क्या है। तो ओवरऑल अगर आपका जैसे एक घर का वायरिंग पूरा प्रॉपर तरीके से किया हुआ हो और स्विच ऑफ है तब तक, और बिजली भी है, सब कुछ है, बट जब तक वो स्विच ऑन नहीं होता है, मेन स्विच ऑन नहीं होता है, वो कुछ काम का नहीं है। उसी तरह यहाँ पर वक्री शनि, सब चीज़ें अच्छी है, रेडी है, तो ही वो स्विच ऑन होगी और आपको लॉटरी लग जाएगी, ऐसा हो सकता है। और शनि वक्री है लेकिन वायरिंग ठीक नहीं है घर का, तो वो लाइट नहीं होगी। उसी तरह का ये समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वक्री शनि होने से बेनिफिट डेफिनेट है, बट बाकी सब चीज़ों का बेनिफिट भी अगर हो रहा है तो आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर लॉटरी में। बहुत से लोग तंत्र मंत्र वाली किताबें पढ़ेंगे, बहुत से लोग तंत्र मंत्र वाली जगहों पर जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तंत्र मंत्र वाले हैं, अलग ही विद्याओं का कोई ज्ञानी है तो उससे मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं यहाँ पर तंत्र मंत्र ही है, अष्टम स्थान जो है वो रिसर्च का भी है। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई रिसर्च के फील्ड में है, कोई रिसर्च करना चाहता है, या कोई रिसर्च करने वाले को आप मिल सकते हैं, तो ये शनि उस हिसाब से बहुत अच्छा है और आपके लिए नई खोज करवा सकता है, नए रिसर्च के लिए आपको बेनिफिट करा सकता है। तो ओवरऑल ये शनि आपके लिए लॉटरी में बेनिफिट करा सकता है, आपको तंत्र मंत्र से, खासकर ये मंत्र के लिए अच्छा है। तंत्र जो नहीं जानते हैं उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मंत्र जानते नहीं हैं उनको अगर कोई मंत्र मिलता है या मन से इच्छा होती है कि मैं ये मंत्र करूं, तो ये इंटरनली एक आपका एक पावर जो है वो आपको इंडिकेशन दे रहा है मंत्र के लिए, तो आप कीजिए, वो करना चाहिए। तो उस तरह से आगे बढ़िए। और शनि जो है वो आपको इसमें बहुत डीप में मत जाइएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा जो भी कनेक्शन बनेगा यहाँ पर, चाहे वो मंत्र वाली चीज़ हो, तंत्र वाली चीज़ हो, मंदिर हो, मतलब ऐसी जगह हो जहाँ तांत्रिक विद्या होती हो या तांत्रिक लोग हों, तो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना होगा। और यहाँ पर अगर आपके लिए पॉजिटिव है कुंडली में तो ठीक है, नहीं है तो वो आपके लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी। बेटर है कि आप समझिए, बाकी उसका कोई बेनिफिट उठाने की कोशिश मत कीजिए, मज़ा नहीं आएगा। पुरानी कोई प्रॉपर्टी है वो आपको मिल सकती है, पुराना कोई ऐसा आपका नाम नहीं है, आपको पता नहीं है, वहाँ आपका नाम जुड़ सकता है, या पता नहीं है फिर भी आपके नाम पे कुछ खुल सकता है।
कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो आपके लिए उसमें क्लैरिटी हो कि आपका हिस्सा आपको मिल सकता है। आपको कहीं से कोई गुप्त धन मिल सकता है, कोई ऐसा जो आपको पता नहीं है। गुप्त धन यानी कि जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आपके लिए गुप्त है, अचानक से आपको मिल सकती है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, गुप्त रोग का भी ये स्थान है, तो इसमें भी आपको संभालना है। जो चीज़ आपको नहीं पता, ऐसे रोग भी आपको हो सकते हैं, या आपको ऐसा कोई इंडिकेशन मिले तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल बन सकता है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ यहाँ से अगर हम बात करें कि शनि जो है वो कर्मस्थान पर दृष्टि कर रहा है, गुरु की राशि में 12 नंबर लिखा है, गुरु शनि के साथ ही चल रहे हैं, वक्री स्थिति में भी आने वाले हैं और नीचभंग राजयोग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। जॉब जो कर रहे हैं या सबसे पहले तो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं से कुछ उड़ता हुआ आएगा, जॉब मिल जाएगा, आपको काम मिल जाएगा किसी भी तरह से। वो कौन लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा, वो पता नहीं होगा आपको, लेकिन आपका काम शुरू हो जाएगा, आपका एक अर्निंग शुरू होगा। दूसरा, यहाँ पर शनि जो है वो आपके कर्मस्थान को देख रहे हैं इसीलिए, और गुरु का जो कंडीशन है उस हिसाब से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। जिनका जॉब है उनको प्रमोशन मिल सकता है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, अर्निंग बढ़ सकता है, सोर्स ऑफ इनकम आप जो सोच रहे थे। बहुत सारे मिथुन लग्न वाले क्या चाहते हैं कि उनको जॉब चल रहा है, साथ में बिजनेस भी चले, तो वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जहाँ से अर्निंग बढ़े, दूसरा कोई सोर्स बढ़े इनकम का। तो वैसा पॉसिबल होगा, लेकिन जिसमें आपकी जानकारी हो ऐसा ही आप कुछ कीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपको लॉस कराएगा। और यहाँ पर आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आपकी कुंडली के ग्रह अच्छे हैं, आपका दशाएं वगैरह अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली सोर्स अर्निंग का दूसरा बनेगा, बढ़ेगा और बेनिफिट भी कराएगा ये शनि। और ये जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसमें ये 11 मई से 29 सितंबर के बीच में पॉसिबल बनेगी, ऐसा नहीं है। उस दौरान जो भी आप करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको कभी भी मिल सकते हैं, बट रीज़न ये जो समय है उसमें आपने जो काम किया है वो होगा। तो ये समय इस हिसाब से आपके लिए बीज बोने वाला समय, बहुत अच्छा समय है। उसमें आप अच्छा पॉजिटिव वे में काम कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा अपने लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको मिल रही है। ये समय में आपको एक आध महीना ऑब्जर्व कीजिए आप उस समय को कि इसमें क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उस बेनिफिट से आपको समझ में आएगा कि ये जगह पर, ये चीज़ों में, ये व्यक्तियों से मुझे बेनिफिट हो रहा है, और जिसमें नहीं हो रहा है वो भी समझ में आएगा, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, वो चीज़ समझिएगा। दूसरा, यहाँ पर शनि जो है वो आपके सेकंड हाउस पे वक्र दृष्टि कर रहा है, 4 नंबर जहाँ लिखा है। शनि की ये दृष्टि आपका ये फैमिली का स्थान है, आपकी आँखों का भी है, आपका वाणी का भी है, आपका सेविंग्स का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, फैमिली में आपके सेविंग्स जा सकते हैं, आपके आपके सेविंग्स कहीं ना कहीं खर्च होंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आपको उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। और आपकी वाणी जो है उस पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जिनको आपकी बात नहीं सुननी है या आपकी बात पसंद नहीं है, या बिना वजह आप उनको कोई सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, तो मत दीजिए। जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ मत बोलिए, दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। और कोई आपसे नहीं पूछे तब तक, या आपकी राय की कोई कीमत ना हो तब तक मत बोलिएगा, वो बेटर रहेगा। यहाँ पर आपके फैमिली से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है, तो मिथुन लग्न वालों को थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा। और आँखों के नंबर बढ़ सकते हैं, आपके चश्मे आ सकते हैं ड्यूरिंग द वक्री शनि, सो ये भी एक ध्यान रखिएगा। एंड आफ्टर दैट हम आगे बढ़े तो शनि जो है यहाँ से आपकी कुंडली में जहाँ पर 7 नंबर लिखा है उस स्थान पर उसकी दृष्टि है, तुला राशि है, वो उच्च राशि है। तो शनि की उच्च राशि तुला और शुक्र की भी राशि है वो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है शनि का, और ये स्थान से रिलेट करती हुई चीज़ों में आपको वो शनि बेनिफिट कराएंगे, डेफिनेट बेनिफिट कराएंगे। और आपका मिथुन लग्न है, यानी कि 3, 4, 5, 6 और 7, पाँचवा स्थान है ये कुंडली का आपकी। और पाँचवा जो स्थान है वो आपको, जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई का बिजनेस करना चाहते हैं, पढ़ाई का कुछ मतलब कोचिंग क्लास शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन,
पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी तकलीफ़ होगी। जो लोग अपने नेटिव प्लेस में या अपने होम टाउन के नज़दीक में या अपने बर्थ प्लेस के सराउंडिंग 500 या किलोमीटर के बीच में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, या पढ़ाई करने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो वो आगे अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये वक्री शनि में आपको थोड़ा विदेश का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अल्टीमेटली अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में बहुत से लोगों को बेनिफिट होगा। इनका जन्म का शनि और दशाएं अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को संतान योग करेगा ये शनि, और जिनका लॉन्ग टर्म से मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद जिनकी शादी हुई है और काफ़ी अरसे तक उनको संतान नहीं है, तो ये शनि उनके लिए बहुत अच्छा योग कर रहा है, तो उस हिसाब से अच्छा है। और लव मैरिज करने वालों के लिए सडन रिजल्ट्स आ सकते हैं। आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो क्योंकि गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन हो रहा है। गुरु जो है वो आपका शादी के स्थान का मालिक है। शादी आपकी होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, यहाँ पर शनि की उच्च दृष्टि है, शुक्र की राशि है। ये सारी चीज़ें और आपका पर्सनल चार्ट वो सारा डिपेंड करेगा। बहुत से लोगों का लव मैरिज सडनली हो जाएगा या तय हो जाएगा, और या तो फिर वो मैरिज जो है वो नहीं होगा, ऐसा तय हो जाएगा। सो ये ध्यान रखिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स से मिथुन लग्न के लिए, और बाकी सब जो चीज़ें हैं थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स होंगे। 11 में से 29 सितंबर के बीच में जो भी आप काम करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको कभी भी लाइफ में मिल सकते हैं। रीज़न ये समय बनेगा वक्री शनि का। वक्री शनि जो है वो स्पीड में रिजल्ट्स भी देगा, तो आपको थोड़ा वो समझना पड़ेगा। और आपको लग्न से देखना है, राशि से नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।